संगत जी, जो लोग बाबा जी की खुशी पाना चाहते हैं ना, उनके लिए आज का सत्संग है। आज का सत्संग जरूर सुनना संगत जी, क्योंकि अगर ये आपने सत्संग सुन लिया, फिर आपको पता चल जाएगा कि बाबा जी की खुशी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपने बाबा जी की खुशी हासिल कर ली, फिर आपको दुनिया की सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। दुनिया की सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। परमार्थ की भी सब चीज़ें मिलेंगी जो बाबा जी ने बताई है। लेकिन मिलेगी कैसे, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, आज के सत्संग में आपको पता चलेगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। तो जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप बाबा जी की खुशी पाना चाहते हैं, देखिए खुशी दो तरह की होती है। एक खुशी होती है टेम्परेरी, जो कि सिर्फ 5 और 10 मिनट, आधा घंटा के लिए। देखो, आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त है, फ्रेंड है, अगर आपसे साथ कुछ मजाक किया, कुछ भी बात हुई ऐसी, आप कितना देर खुश रह सकते हो बताओ। कम से कम 5 मिनट बस, कम से कम 10 मिनट बस, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि आपको जीवन भर हंसाती रहे, जीवन भर खुशी देती रहे। अगर आपने जीवन भर खुश रहना है, अगर आपने जीवन भर खुशी प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दुख को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो तो दुख को कैसे निकालोगे, आज आपको सब बातें बताई जाएंगी। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, दुख एक ऐसी चीज है जो हमारे पिछले कर्म थे ना, उसके कारण हमें मिल रहा है। सुख ऐसी चीज है जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, जो हमने पिछले जन्म में भी अच्छे काम किए थे, उसके कारण हमें सुख मिल रहा है। दुख सुख दो चीजें हैं, बुरे कर्म अच्छे कर्म दो चीजें हैं। अगर हमने दोनों को आपस में मिला दिया तो वो एक इंसान का जामा बनता है, फिर एक इंसान का जन्म होता है। अगर आपके बहुत ही अच्छे कर्म है, बुरा कोई कर्म नहीं है, फिर आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई भी अच्छा कर्म नहीं है, बुरे ही बुरे कर्म है, फिर आपको 84 भुगतनी ही पड़ेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो संगत जी, अगर आपको कोई दुख आ रहा है ना, दुख चल रहा है, आपने उसको दुख को ये बताना है कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है, तू मेरे सामने क्या है बता। अगर हम उस दुख को लेकर बैठ जाएंगे ना कि भाई मैं तो मर गया, भाई मैं तो लुट गया, भाई मेरे साथ ये हो गया, भाई मुझे ये बीमारी लग गई, भाई, फिर वो दुख खुश होगा। उसको हम अपने दुख को तरक्की दे रहे हैं, हम उसकी वाह वाह कर रहे हैं। जब हम किसी की वाह वाह करते हैं ना, जब हम किसी की जैसे किसी की तारीफ करते हैं, वो कितना देखो चौड़ा होता है, कितना फैलता है वो। कोई इंसान मान लो, आप उसकी जब तारीफ करोगे ना कि भाई ये आदमी तो बहुत ही अच्छा है, भाई ये आदमी ने ऐसे वो कर दिया था, ऐसे इसने ये कर दिया था, फिर वो आदमी का रेक्ट देखना, बहुत फैलेगा, वो बहुत खुश होगा कि मेरी तारीफ हो रही है। ऐसे ही जो दुख है ना, आपको दुख की बात बार बार करोगे ना, अगर वो बढ़ेगा, क्योंकि आप उसकी बात कर रहे हो, दुख की बार बार बात कर रहे हो। मैं दुखी हूँ, किसी ने बाहर से आए, उसने हाल पूछा, और भाई क्या हाल है, क्या बताऊँ, ये हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। अब क्या हुआ, वो जो दुख था ना आपका, उसको वाह वाह मिल गई। अब ये फैलेगा और फैलेगा और बड़ा होगा। लेकिन अगर आपने ये बोलने की बजाय ये बोल दिया ना कि बहुत ही दया है मालिक की, बाबा जी की बहुत ही कृपा है, वो जो दुख था ना आपका छुपता फिरेगा कि मैं कहाँ छुपूं, फिर वो नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही आपको हर टाइम अपनी बातों पे कंट्रोल रखना है। देखो, जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है ना, उसको ये चीज़ नहीं पता आप मजाक कर रहे हो कि सही कर रहे हो। अपने मजाक में भी कभी भी गलत नहीं बोलना अपने बारे में कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा जी मैं, या मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। नहीं, आपने मजाक में भी कभी भी ये चीज़ नहीं बोलनी।
क्योंकि देखो हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ संकेत सुनता है, बात सुनता है, उसको बस उसने फिर कंप्लीट करना है। हमारा जो दिमाग है ना, उसने कोई भी बात सुनी, फिर वो अपने काम पे लग जाता है, उस चीज़ को कंप्लीट करने में लग जाता है। अगर हमने उस बात को मजाक में भी बोली ना अपने बारे में, वो हमारा दिमाग है ना जो उस चीज़ को भी कंप्लीट करने में लग जाएगा कि इसको कंप्लीट करो, इसने बोला है ऐसे ऐसे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपने बारे में कभी मजाक में भी गलत नहीं बोलना कि मैं ऐसे हूँ, जहाँ मेरा काम नहीं चल रहा, जहाँ मैं बहुत दुखी हूँ, जहाँ मुझे इस बीमारी ने सताया है। नहीं, ये बोलो मैं बहुत खुशी हूँ, मेरे से खुश कभी कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा खुश कोई कभी रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बाप बहुत बड़ा है। जिसका बाप बड़ा होता है, वो जो बच्चे होते हैं शान से चलते हैं। बच्चे ऐसे झुक के नहीं चलते, इनके बच्चे होते हैं, और जिनका जो बाप होता है बहुत बड़ा होता है, देखो उनके बच्चों को कैसे इतनी शान से चलते हैं, एकदम ठोक के बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बड़ा ही प्यारा बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारा बाप है वो हमारे बाबा जी है। तो हमें शान से चलना है, हमें आन से चलना है, हमें खुशी से चलना है। देखो हमारा जो फेस है ना, हमारा फेस ऐसा होना चाहिए कि सब पूछे कि इसका राज क्या है। जब आपसे कोई पूछेगा ना कि तुम्हारा जो फेस है, जो इस पे चमक है, जो इस पे खुशी है, वो कैसे है, तो तब आप उसको जब आंसर दोगे ना, उस मालिक की दया है, उस मालिक की कृपा है। बाबा जी ने बहुत दया मेहर की है। तो देखना जो चमक थी ना आपके फेस पे, जो 5% थी वो 10% हो जाएगी। अगर आपने उसको ये बोल दिया मैं तो मर गया भाई, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, आपकी चमक भी नहीं रहेगी, और दुख था ना जो, वो आपको फिर आएगा ही आएगा। क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता ये मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसीलिए आपने कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। जो मेरी बहनें हैं ना, इनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना आपके, उनको डांटना अलग बात है, लेकिन अपने लफ्ज़ों में गलत लफ्ज़ नहीं लेकर आने कि तू ऐसे क्यों नहीं हो जाता, तेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो जाता, मैं तुझे ये कर दूंगी, मैं तुझे वो कर दूंगी। ऐसा गलत लफ्ज़ कभी भी अपने ज़बान पर नहीं लाना। क्योंकि फिर जो यूनिवर्स है ना, वो हमारी बात जब सुनता है, फिर वो उसको कंप्लीट करने में लग जाता है। हमने जो भी बोला वो ब्रह्मांड में जाएगा, वो सारी बात सुनकर फिर उसको पूरी करने में लग जाएगा। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं ना, हमने अगर कोई स्कूटी लेनी है तो हम उसकी बात करते हैं ना स्कूटी की, सबसे पहले क्या होता है हमारे दिमाग में आती है क्या हम ये ले। फिर जब दिमाग में आती है ना, हम ये सोचते हैं ये ले, फिर हमें सब जगह जहाँ पर भी जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, कहीं पे माथा टेकने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, फिर हमें स्कूटी ही स्कूटी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। ये आपके दिमाग है ना जो उसकी पावर है, ठीक है। फिर जब सब जगह दिखनी शुरू हो जाएगी, फिर एक दिन आएगा आप उसको अपने घर ले ही आओगे, खरीद ही लोगे। हुआ क्या, यूनिवर्स था जो ब्रह्मांड था, उसने आपकी इच्छा पूरी की। जो आपने सोचा, जो आपने मेहनत की, उसने आपकी इच्छा पूरी कर दी। ऐसे ही अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, कोई भी आपने कुछ करना है, उसको आपने रिपीट पर बोलना है कि ऐसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। देखो जो मालिक है, जो बाबा जी है, उन्होंने जो इंसान को बनाया है ना, उसको सेम बनाया है, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं रखा। सब इंसान एक जैसे हैं। तो जैसे कोई एक इंसान कर सकता है, वो दूसरा भी कर सकता है। इसीलिए जो आपको भजन सिमरन दिया गया था, अगर आप चाहते हो कि बाबा जी की खुशी हासिल हो आपको, जिस दिन आपको बाबा जी की खुशी हासिल हो जाएगी ना, तो आपकी आंखें हर टाइम गीली रहेगी, उसकी याद में भीगी रहेगी, मन में एक अलग ही खुशी होगी जो मैं आपको बता ही नहीं सकता अभी इस वीडियो में कि कितनी खुशी होती है। अकेले हो, रात हो रही है, खुशी हो रही है, आपको बहुत खुशी हो रही है कि मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने का। दिन है, खुशी हो रही है, वाह क्या दिन चढ़ा है, इतना अच्छा दिन चढ़ा है। देखो अभी आप सत्संग सुन रहे हो, फील करो एक बार,
अपनी जो सांस है उसको ऐसे भरो, ऐसे लंबी भरो, फिर उसको छोड़ो, फिर उसको लंबी भरो, फिर उसको छोड़ो, फिर लंबी करो सांस, अंदर को लेकर जाओ, फिर बाहर को छोड़ो, फिर अंदर को लेकर जाओ, फिर बाहर को छोड़ो। अब जो बाबा जी ने आपको 5 नाम दिए थे उसका सिमरन करो, सिमरन करो उसका बड़े ही आराम से, बड़े ही रिलैक्स मूड में, बड़े ही रिलैक्स मूड में 5 नाम जो दिए थे उसका सिमरन करो प्यार से कि बहुत ही अच्छी चीज़ दी है हमें बाबा जी ने, उसका सिमरन करो। सिमरन करने के बाद फिर आप भजन पर बैठो। देखो जब आप भजन पर बैठोगे ना, आपका मन उसी टाइम जुड़ जाएगा उस मालिक के साथ, क्योंकि जो हम अपने मन को बताएंगे, जो हम अपने मन को सिखाएंगे, वो वही चीज़ सीखता है, वो वही चीज़ करता है। हमारा मन बच्चे की तरह है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, उसको चाहे आप अभी कुछ ला कर दो तो 2 मिनट के बाद वो फिर से बोलेगा मुझे ये चाहिए। आखिर ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो बच्चा है, उसका मन चंचल है। ऐसे ही हमारा जो मन है ना, वो एक छोटा सा बच्चा है, वो उसको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उसको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए, उसको बिजी रखो, सिमरन में बिजी रखो, सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, फिर आपका मन बिजी रहेगा, कुछ डिमांड नहीं करेगा। ये एक दिन ये थक जाएगा, ये बोलेगा जैसे तू करना है वैसे करता रहे। फिर आप भजन सिमरन कर लो। मन ने तो बोल ही दिया ना आपके कि जैसा तेरा दिल करता है भाई वैसे ही कर ले, मैं नहीं तेरे को तंग करता। अब आप भजन सिमरन में जोड़ दो इसको, बस बात खत्म। जब आपका मन भजन सिमरन में जुड़ जाएगा, फिर आप बाबा जी की खुशी प्राप्त करोगे। जब बाबा जी की खुशी प्राप्त कर ली आपने, फिर दुनिया की चीज़ें क्या, उस परमार्थ की चीज़ें भी मिलेगी आपको। परमार्थ में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, जानकार है मेरे, जो कि सिर्फ एक दिन में 1 गिलास दूध पीते, कुछ भी नहीं खाते, और कुछ भी नहीं खाते, बस 1 गिलास दूध पीते, और उसका उनका चेहरा ऐसा है कि देखोगे ना आप देख ही नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे भी है लोग। वो करते क्या है, बोलते कि मैं सिर्फ सिमरन करता हूँ, मेरी यही खुराक है। मेरी खुराक क्या है? सिमरन है। मेरी खुराक ये नहीं कि अभी मैंने ये खाया, फिर मैंने बाहर कहीं घूमने गया, वहाँ से भी कुछ खा लिया, घर के लिए पैक भी करा लिया, वहाँ पे भी खा लिया। कुछ ऐसे यार दोस्त है, उनके घर पर गया, कुछ ऐसा खाया मुझे बहुत टेस्टी लगा, बाहर उससे पूछा कहाँ से लिया, उस वहाँ पे गया, पैक कराया, घर पर ले आया, खाना खा लिया, बस ऐसा हमारा जीवन निकल रहा है। लेकिन अपनी जो खुराक है इसको चेंज करो, अपनी खुराक अपने नाम को बनाओ। तो बाबा जी ने 5 नाम दिए थे, जो 5 अक्षर के नाम दिए थे, अपनी खुराक उसको बनाओ, उसको जपो। आप जब उसको जपोगे ना, आपको ऐसा फील होगा आप आपके कुछ चेंज हो रहे हैं आपकी बॉडी में, कुछ ना कुछ आपको फील होगा। ऐसे आपको हर टाइम खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करो, आज से ही करो, अभी से ही करो। कोई दुख है ना, कोई टेंशन है, किसी को अगर कोई प्रॉपर्टी की टेंशन है, कोई बिजनेस की टेंशन, कोई बच्चों की टेंशन है, कोई माँ बाप की टेंशन है, कोई बीमारी की टेंशन है, छोड़ो, ख़त्म करो। थी तो थी, क्या करें हम, नहीं है, नहीं कर सकते कुछ तो नहीं कर सकते, बस बात खत्म। सिमरन करो, सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, आपके हर काम, हर बात, हर कुछ, सब कुछ बनेगा। मालिक जो हमारे माँ बाप है, देखो हमारे माँ बाप किसकी सुनते हैं ज़्यादा? जो बच्चा उनके कहने पे होता है उसकी सुनते हैं, उसको चीज़ हर कुछ ला कर देते हैं। ऐसे सिर्फ और सिर्फ हमें जो बाबा जी ने डिसिप्लिन दिया है ना, उसमें रहना है। डिसिप्लिन क्या है कि 2.5 घंटे सिमरन करना, बाद में भजन करना है, किसी को तंग परेशान नहीं करना, बाहर का कुछ नहीं खाना, जो भी है अपने हक हलाल का खाना है, बच्चों के साथ प्रेम से रहना है, माँ बाप के साथ प्रेम से रहना, बाहर किसी के साथ उलझना नहीं है, लड़ना नहीं है। कोई गालियाँ दे रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ दो, भाई मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर, बस लड़ना नहीं है। अपने मन को वश में कर लो। जब आपका मन ही वश में आ गया, फिर आप देखना कितनी चढ़ाई हो जाएगी आपकी। आप अभी कुछ सोचोगे, सिर्फ सोचोगे, वो चीज़ आपके सामने रखी होगी इतनी, क्योंकि वो मालिक की चीज़ें हैं। ये सब कुछ दुनिया है, जो दुनियादारी चल रही है, उस मालिक का बनाया ही है सब कुछ। तो वो तो 1 सेकंड में दे देगा आपको, जब आपके ऊपर खुश हो जाएगा। तो इसलिए आपको उस मालिक को खुश करना है।
मालिक हमारा खुश कैसे होगा? वो खुश होता है भजन सिमरन के साथ। भजन सिमरन करो भाई, भजन सिमरन करो, तभी खुश हो गया वो मालिक। जिस दिन वो खुश हो गया, फिर उस दिन आप भी खुश हो जाओगे, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन एक जगह बैठ जाएगा कि बस मैं नहीं इसको तंग परेशान करूंगा जो मेरी बात ही नहीं मानता। आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, आपने उसको छोड़ दिया है। अब सोचो उसके बारे में, क्यों छोड़ा? क्योंकि आपकी बात नहीं मानता था वो। कुछ ऐसे दोस्त के बारे में सोचो, कुछ ऐसे रिश्तेदारों के बारे में सोचो जिनको आपने छोड़ दिया है। जो अभी साथ है उनको नहीं, इनको छोड़ दिया है। फिर सोचो कि क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा, बात नहीं मानते थे हमारी, इसलिए छोड़ा। ऐसे जो हमारा मन है ना, वो कोई भी डिमांड करता है, उसकी पूरी नहीं करनी है आपने, बिल्कुल भी नहीं करनी। सिमरन करते रहो। फिर जब सिमरन करते रहोगे, उसकी डिमांड आप मानोगे नहीं। जैसे आपका दोस्त था जो वो बात नहीं मानता था, छोड़ दिया, ऐसे हमारा मन हमको छोड़ देगा, बिल्कुल आज़ाद कर देगा। भाई बस खत्म, मैं नहीं तेरे को तंग परेशान करूंगा, तू जो कर रहा है वो ठीक है, मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा। फिर आप भजन सिमरन कर लो। भजन सिमरन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मेन चीज भाई भजन सिमरन ही है। वो मालिक का तरीका है ना जो मिलने का, भजन सिमरन है, और कुछ नहीं है संगत जी, और कुछ नहीं है। आपके घर पे कोई मांगने वाला आता है ना, 10 दिन आ जाए, 11वें दिन आप उसको कुछ ना कुछ दोगे, पैसे दोगे या कुछ खाने को दोगे, लेकिन दोगे, आपको तरस आएगा उसके ऊपर कि इसको 10 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं दिया, 11वें दिन तो दे दूं इसको। ऐसे जो हमारा मालिक है, जो हमारे बाबा जी है, तो वो हमारे पे तरस नहीं खाएंगे क्या? जब हम रोज बैठेंगे, थोड़ा सा तरस तो आएगा ही ना उनको कि हाँ यार ये तो बंदा रोज बैठ रहा है, कुछ ना कुछ इस पे दया मेहर करूँ। फिर वो दया मेहर कर देगा, मैं बोल रहा हूँ कर देगा, दया मेहर कर देगा। अपना जीवन अच्छे से बताओ। सुबह उठो, उठते थोड़ी सैर करो, सैर करने के बाद घर पर आओ, थोड़ी रिलैक्स करो, नहाओ, नहाने के बाद जिसको भी मानते हो आप, बाबा जी ने थोड़ी मना किया आपको कि आपने मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारा साहिब नहीं जाना। बाबा जी ने नहीं मना किया, किसी को नहीं, कुछ भी मना नहीं किया। बाबा जी ने कहा सिर्फ उस मालिक के लिए 2.5 घंटे निकालना है, और जो जिस धर्म है वहां पर जाओ आप, किसी को मना नहीं किया। ठीक है, आपके घर पर मंदिर है, कुछ भी है, जपजी साहब पढ़ो, जो भी आपका दिल करता है, गीता पढ़ने को दिल करता है गीता पढ़ो, जिस धर्म में हो वो पढ़ो। सुबह उठो, नहाओ, वो पढ़ो। अपना जो बहन खाना बनाती है, पहला खाना उस भगवान के आगे रखो, बाबा जी को भोग लगाओ। बाबा जी हमारे घर पर पहला खाना, दिन की शुरुआत हो चुकी है, पहला जो अन्न था वो हम आपको दे रहे हैं, इसको खाओ, ताकि ये जो अन्न है ये प्रसाद बन जाए। फिर वो देखना प्रसाद बन जाएगा, फिर वो जो प्रसाद जो भी खाएगा उसका मन चेंज हो जाएगा, उसका मन ऐसे हो जाएगा बिल्कुल कोमल, बिल्कुल एक कॉटन की तरह हो जाएगा कि ये तंग परेशान नहीं करेगा उनका मन। उसको प्रसाद बनाओ बस। जैसे आपने सुबह खाना बनाया, थोड़ा सा बाबा जी को खिलाकर उसको मिक्स कर दो, फिर मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये आपका वो प्रसाद बन जाएगा। फिर वो खिलाओ। हर टाइम बाबा जी के कितने शब्द हैं, हर टाइम उसके शब्द गाते रहो, उसकी मौज में रहो कि मैं बहुत ही मौज में हूँ, बहुत ही मस्ती में हूँ। आपने मैंने जो बोला ना कि दुख, उसका नाम भी नहीं लेना आपने, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, दबा दो उसको कि आप तुम हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हो। जो भी है हमारा गुरु है, हमारे बाबा जी है, तो हमारे बाबा जी के सामने कोई दुख, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हमारी जो खुशी है हमें बाबा जी ने दी है, इसको कोई खो नहीं सकता। आपको कोई तंगी है ना, कोई परेशानी है, आपके कर्मों के कारण है, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो मालिक, देखो मालिक सब कुछ कर सकता है। मालिक जैसे बच्चा होता है ना, तो देखो दूध कैसे आ जाता है। अगर कोई कहता है ना वो मालिक वो रब नहीं है, तो पहले दूध क्यों नहीं आता? जो बहनें होती है उनके दूध फिर ही आता है जब उनके बच्चा होता है। वो मालिक को सब पता है कि बच्चे को दूध की ज़रूरत है, इसीलिए दूध आता है।
पहले जब जिसके बच्चा नहीं है ना उनके दूध नहीं आता। वो मालिक है, हर टाइम है वो। आपको देखना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ सच में है। तो आज का सत्संग यही ख़त्म करते हैं संगत जी। जिनको सत्संग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो और अपने शहर का नाम लिख दो जी, राधा स्वामी जी।